बढ़ते हैं व्हर्लपूल की तरफ। ये सवाल है राजू तिवारी पूछ रहे हैं, ये 32% नुकसान पे अभी तक पहुँचे हुए हैं और इनके मन में है कि एवरेजिंग कर ली जाए क्या? लंबी अवधि के निवेशक हैं। व्हर्लपूल नाम ठीक है, ब्रांड ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एवरेजिंग के पैमाने पे, कसौटी पे क्या ठीक है? इस पे कुछ तो काफ़ी पहले देखिए, पहला तो अभी प्रमोटर सेलिंग हुई है इसमें, अगर मुझे सही पता है तो। अभी जस्ट हुई होगी। मैंने सुना था, हालाँकि मैं अब इसको ट्रैक नहीं करता, वैसे भी इसको कवर नहीं करता मैं। ठीक है जी। नहीं, मुझे लगता है प्रमोटर सेलिंग हुई है, ये तो न्यूज़ था पक्का। प्लस वैसे भी ये कितने पे चल रहा है? 40 और सेल्स डीग्रोथ है क्या? नहीं राजीव जी, इसमें प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है। आई थिंक कहीं ना कहीं मैनेजमेंट फोकस मिसिंग है इसमें, क्योंकि वर्लपूल जैसा ब्रांड में 2 लगातार क्वार्टर का सेल्स डी ग्रोथ, मार्जिन आपका 9% का 4% हो जाना, मुझे तो वार्निंग सिग्नल लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें। आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, दो। जी, लेकिन ये जो मार्जिन 4% पे आया है, ये पहले भी होता रहा है। आप देखें तो इससे पहले सितंबर-दिसंबर 2023 वाली तिमाहियों में रहा है, फिर सितंबर-दिसंबर 2024 में भी रहा है, तो ये सितंबर-दिसंबर में तो मार्जिन उनका घटता है, ये सीज़नैलिटी है इनकी। नहीं, मार्जिन घटता है ठीक है, बट सेल्स डीग्रोथ अभी क्यों होना चाहिए? ऐसे में बाकियों का भी कुछ हुआ है क्या? तो फिर और किसका देख सकता है? वर्लपूल, वर्लपूल अगर किसी और का, तो मैंने सेल्स डीग्रोथ नहीं देखा था शायद। या चल रहा है ये सेगमेंट में, शायद सेल्स का इशू चल रहा है, डिमांड का इशू चल रहा है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर ये सेक्टर का भी इशू है, तो भी फिलहाल मैं यही कहूँगा कि प्रमोटर का हेवी सेलिंग है, इसलिए थोड़ा अभी नहीं करना चाहिए मुझे। जब यहाँ पे एक फंडामेंटल कंसर्न आ गया है, तो एवरेजिंग करना ठीक बात तो नहीं है ना। बट एनीवेज, वो उनका अपना डिसीजन है, मैं यहाँ पे डिसीजन नहीं सुना सकता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो सामने दिख रहा है 1150 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग है, प्रमोटर सेलिंग है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चूंकि ओवरसोल्ड होने की तरफ जा रहा है, तो शॉर्ट कवरिंग दे और 50-100 रुपये का शॉर्ट कवरिंग दे दे। लेकिन उसके बाद का क्या? जब इस तरह के इश्यूज होते हैं ना, तो जो है उतना रखिए और उसको इवैल्यूएट करते रहिए सिचुएशन को। बट मुझे लगता नहीं कि और फंड कमिट करना कोई जुडिशियस डिसीजन होगा, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। जी, बिल्कुल। और प्रमोटर्स ने मतलब कोई छोटा-मोटा हिस्सा नहीं बेचा है, 11-12% अपना इन्होंने एक झटके में निकाल दिया है। तो वो एक मतलब कंसर्न तो है। और चार्ट भी जो है इस समय देखें तो एक सबसे ताज़ा आज की ही कैंडल आप देखिए, काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ इतना बड़ा गैप डाउन। क्या ये अपने पिछले जो बॉटम है 900 के आसपास, ये उसकी ओर गिर रहा है क्या? अब सोचना तो वही पड़ेगा, नेक्स्ट लेवल तो वही है। मैं यहाँ पे देखना ये चाह रहा था, इसकी जस्ट मैं एक क्रॉस एनालिसिस, क्रॉस चेक करने की कोशिश कर रहा था। आज ही मैं कोई रिपोर्ट पे, हम ऑफिस में काम कर रहे थे, एक चीज हमने ये देखा कि हायर अपने सेल्स पॉइंट को बढ़ा रहा है, लेकिन वर्लपूल का कमिटमेंट, प्रमोटर कमिटमेंट उल्टा गिर रहा है। जबकि एट सम पॉइंट इन टाइम वर्लपूल बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड होता था और हायर बहुत ही वीक ब्रांड, बहुत ही वीक माना जाता था। मतलब इसलिए समझा जाता था कि हायर चलो सस्ता है, अफोर्डेबल है, इसलिए लोग लेते थे। लेकिन आज जो हम एनालिसिस कर रहे थे, उसमें उल्टा नजर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिजनेस के लिए चीजें चेंज होती हैं। मुझे नहीं लग रहा कि वर्लपूल का बहुत ज्यादा
कमिटमेंट, ग्रोथ कमिटमेंट उतना है, आगे जाके स्ट्रैटेजी बदले तो नहीं पता, बट एट दिस जंक्चर मुझे उनकी स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आ रही जो आज हम एनालाइज कर रहे थे। जी, बिल्कुल। और इससे पहले जो जनवरी में भी एकदम से एक झटके में ये सीधा 20-30% गिर गया था। अ, वो भी यही जो स्टेक डाइल्यूशन की खबर अभी इम्प्लीमेंट हुई है, एक तरह से आप कहें कि उसकी उस समय वो घोषणा हुई थी। तो ये जो कहीं न कहीं पैरेंट कंपनी है, वो भारतीय बाज़ार में अपना इंटरेस्ट खो रही है और इसी के चलते निवेशक जो हैं, वो इस शेयर में अपना इंटरेस्ट खो रहे हैं।